Saitama, aka One Punch Man, one of the most strongest character in entire Omniverse। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ओमनीवर्स की, जिसमें सारे मल्टीवर्स आते हैं। सिंपल भाषा में बोलूँ तो सारे फिक्शनल यूनिवर्स जैसे कि मार्वल, डीसी, हैरी पॉटर और वो सारे भी जो बन चुके हैं, बन रहे हैं और बनने वाले हैं। अब तुमने भले वन पंच मैन देखी हो या ना देखी हो, लेकिन तुम्हें ये ज़रूर पता होगा कि साइतामा कितना ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि साइतामा इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे बना? मतलब लिटरली सिर्फ एक ही पंच से किसी भी विलन को हरा देना, एक चीख से आधा जुपिटर उड़ा देना, स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करना, और यहाँ तक कि हमारे साइतामा ने तो टाइम ट्रैवल भी किया है। हाँ, अब अगर तुम्हें गारो वर्सेस साइतामा की फुल फाइट चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन पहले हम बात करते हैं साइतामा की पावर के बारे में। साइतामा क्लेम करता है कि वो 3 साल की कंटिन्यूस ट्रेनिंग की वजह से इतना स्ट्रॉन्ग बना, लेकिन हम सबको पता है कि ओपीएम में ऐसे भी कई कैरेक्टर हैं जिन्होंने साइतामा से ज़्यादा ट्रेनिंग की है, लेकिन फिर भी वो एक ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर को भी नहीं हरा सकते। तो फिर साइतामा की पावर का सीक्रेट आखिर है क्या? तो देखो, ओपीएम यूनिवर्स में एक कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है जिसे कहते हैं लिमिटर्स। अब नाम पे से ही पता चलता है कि ये किसी भी कैरेक्टर्स की लिमिट को रिप्रेजेंट करता है कि वो कैरेक्टर उस लिमिट से ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकता। फिर चाहे वो कितनी भी ज़्यादा ट्रेनिंग कर ले, वो उस लिमिट से आगे बढ़ ही नहीं सकता। लेकिन हमारे तकलू बॉस ने ये लिमिटर्स को ब्रेक कर दिया है और अपनी पावर्स को कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। हाँ, साइतामा की पावर कंटिन्यूसली इंक्रीज होती रहती है, फिर चाहे वो कुछ भी करे। मतलब वो अगर सो रहा है, खा रहा है, चल रहा है या गेम खेल रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी पावर कंटिन्यूसली इंक्रीज होती रहती है। और यहाँ तक कि गारो वर्सेस साइतामा की फाइट में जब गारो ने साइतामा की पावर को रीच कर लिया था और गारो के पंच साइतामा की पंच के इक्वल हो गए थे, तब साइतामा की पावर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही थी। मतलब पहले कुछ ऐसे और बाद में कुछ ऐसे, और साइतामा का हर पंच पिछले पंच से ज़्यादा पावरफुल था। लेकिन यहाँ पे अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर साइतामा ने अपने लिमिटर्स को ब्रेक कैसे किया? तो देखो, अभी तक इसका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तो नहीं दिया है, लेकिन इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ है। पहली पॉसिबिलिटी है कि साइतामा की लिमिट सिर्फ एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन जितनी हो। अगर तुम्हें याद हो तो जब साइतामा अपनी जॉब ढूंढ रहा था तब वो एक नॉर्मल ह्यूमन था, और तभी वो एक बच्चे को एक क्रैब मॉन्स्टर से बचाता है। तो हो सकता है कि साइतामा ने उस मॉन्स्टर से फाइट करते वक्त अपने लिमिटर्स को ब्रेक किया हो और उसके बाद इंटेंस ट्रेनिंग से अपनी पावर को इंक्रीज किया हो। क्योंकि हमें मांगा में एक बोनस चैप्टर भी मिलता है जो कि बहुत ही मज़ेदार है, जिसमें साइतामा के ट्रेनिंग के दिन दिखाए जाते हैं, जिसमें वो एक सुबह उठता है और देखता है कि उसके बाल बहुत ही तेजी से गिर रहे थे और उसे अपनी बैक साइड देखनी थी, लेकिन उसके पास कोई दूसरा मिरर नहीं था। तो वो ट्राई करता है कि वो इतनी फास्ट पीछे मुड़े कि उसे अपनी बैक साइड दिख जाए। मतलब सिंपल है, उसे ऐसा करने के लिए स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा फास्ट होना होगा। लेकिन कुछ लेजेंड्स कहते हैं कि उस वक्त साइतामा ने अपनी बैक साइड देखी थी। मतलब वो टाइम पे साइतामा ने स्पीड ऑफ लाइट को सरपास कर दिया था। मतलब उसके लिमिटर्स पहले से ही हट चुके थे, इसीलिए तो वो कंटिन्यूसली डेवलप हो रहा था। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि उससे ये पावर्स एक एंटिटी जिसे ओपीएम में गॉड कहते हैं उससे मिली है। लेकिन मुझे इसके सच होने के चांसेस उतने ही लगते हैं जितने उसोप के सोगेकिंग होने के। हाँ, अब इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ के अलावा एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, और वो है मेन कैरेक्टर वाली। हाँ, मतलब वही सबके साइतामा दूसरों के लिए लड़ता है, वो सेल्फिश नहीं है वगैरह वगैरह, और उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि दूसरों के लिए तो नारुतो ने भी लड़ा था और एडेन ने भी। हाँ, दोनों के तरीके अलग थे लेकिन लड़े तो दोनों थे। अब सबसे बड़ा सवाल जो पूरी एनिमे कम्युनिटी को हिला देता है, क्या साइतामा गोकू को हरा सकता है? हाँ, मुझे पता है कि ये सवाल आपके ही मन में होगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हमारी अगली वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है। और हाँ, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। तो मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।